गोवा से ही आवाज आ रही है। इसका कारण यह है कि जो ये इशू जिस तरह से उपस्थित हुआ है देश में, और जो पॉलिटिकल पार्टी इस इशू से लिंक है, उसी जी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार गवर्नमेंट गोवा में है, इसलिए जी आवाज उठना तो स्वाभाविक है। जी जिस तरह से ये इशू अभी उठाया जा रहा है, और जिस तरह से हर एक धार्मिक स्थल का इन्वेस्टिगेशन करके 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले वहां क्या था, ऐसे ऐसी जो बातें हो रही हैं, उस सारे इशू से अगर देखें तो गोवा शुड बी कंसिडर्ड टू बी अ पिकुलियर स्टेट, बिकॉज गोवा का जो इतिहास है, गोवा 450 बरस पुर्तगीज कॉलोनी का, पुर्तगीज की कॉलोनी थी। और जिस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थी, वो बिजनेस करने के लिए आई थी। लेकिन गोवा में जो पुर्तगीज आए थे, वो बिजनेस करने के लिए नहीं आए थे। उनका एक ही मोटिव था, वो रिलीजियस कन्वर्जन, उसको क्रिश्चियनिटी का प्रसार करने के लिए वो आए थे। और इस तरह से स्वाभाविकतः गोवा में रिलीजियस कन्वर्जन उस टाइम पे हुई थी। रिलीजियस टेम्पल जो हिंदुओं के थे, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ था, और वहां पे मंदिर तोड़ के चर्चिस बनवाई गई। मंदिर बचाने के लिए, भगवान बचाने के लिए लोगों ने अपने जो भगवान के आइडियल्स थे वो लेके लोग भागे, वो जंगल में गए, और वहां से लिबरेशन के बाद उन्होंने फिर से नई तरह से वहां मंदिरें बनवाई। बहुत बड़ा इतिहास गोवा का रह चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी गोवा इज कंसिडर्ड टू बी द नोबल स्टेट फॉर रिलीजियस यूनिटी। हमारी धार्मिक जो सलोका है, जो धार्मिक एकजुट है, उसलिए गोवा पहचाना जाता है। यहाँ गोवा में हिंदुओं का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हुआ, लेकिन स्टिल दैट क्रिश्चियन पीपल बिलीव्स इन हिंदू गॉड, दे आर विजिटिंग इन टेम्पल्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस ट्रेडिशंस। वैसे ही हिंदू लोग चर्चिस में जाते हैं, और चर्चिस में जाके प्रार्थना करते हैं। ये गोवा की यूनिटी है, एंड दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ गोवा। ऐसा नहीं है जो पुर्तगीज मैं काल यहाँ में पे हुआ। एक चीज बताना चाहूंगा। जब मैं सर्विसेज में था रेवेन्यू के अंदर, तो मेरे एक सुपीरियर हुआ करते थे, ही वाज गोवारीज एक्चुअली। और एक दिन बोलते हैं, यू नो, आई एम ए ब्राह्मण गोवन, आई एम ए ब्राह्मण यस, बाय हार्ट। तो वो अपने आप को बड़े गर्व से बोलते थे कि मैं ब्राह्मण हूं। और वो उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताते, बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं, चर्च जाता हूं, बट बेसिकली आई एम स्टिल ए ब्राह्मण। और ये बात वो खुलकर कहा करते थे। जस्ट टू ऐड यू सर। yes. There are lot of things which can be studied and which can be taken by this whole country from Goa. It is Goa a unique state. गोवा में कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन होने के बहुत से कारण रह चुके हैं। उस वक्त जो पोर्तुगीज की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इंक्विजिशन हुआ था, फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया, फोर्सफुल लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन वो कन्वर्ट, अगर रिलीजियस कन्वर्जन भी उनका हुआ, लेकिन दे स्टिल बिलीव इन गॉड। और यहाँ पे रिलीजियस जो एक रिलीजियस यूनिटी है, वो इस तरह से है कि हम कभी भी नहीं मानते कि हम अपना जो दोस्त है वो क्रिश्चियन है, या जो दोस्त है वो हिंदू है। यू विल नॉट बिलीव, देर आर टू पार्ट्स इन गोवा, ओल्ड कॉन्केस्ट एंड न्यू कॉन्केस्ट। जो ओल्ड कॉन्केस्ट है, वहां पे ज्यादा करके ये कन्वर्जन हुआ। एंड इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ सालसेट, इज अ मेजर तालुका बेस्ड, वेयर मोस्टली क्रिश्चियन पीपल आर लिविंग देयर। But these Christians are converted, these Hindu people are converted into Christianity, but still in that Christian there is a caste system. ब्राह्मीण क्रिश्चियन, क्षत्रिय क्रिश्चियन, एसटी क्रिश्चियन, वो फॉर्म तो वैसा ही है। वो क्रिश्चियन हुआ, लेकिन स्टिल ही इज एसटी क्रिश्चियन, स्टिल ही इज लो कास्ट क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन हुआ, लेकिन स्टिल ही बिलीव्स ही इज अ ब्राह्मीण क्रिश्चियन। सो दैट कास्ट सिस्टम स्टिल रिमेन्स इन गोवा। But the important thing is that even after 450 years of rule of Portuguese in Goa, Goa is a peculiar state who believes in religious unity, and we all people are living in unity. Now this particular virus, I will say this as virus, एक तरफ से तो कोविड का जो ये है वो कम होता जा रहा है, और कोविड जाने के बाद ये नया रिलीजियस टेम्पल का जो वायरस अभी जो फैलाया जा रहा है देश में, वो बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए।
और देश के लिए भी और हमारे यूनिटी के लिए। एंड वी नीड टू स्टॉप दिस मैडनेस। ये अगर वायरस फैल गया तो हमारे देश को एक टाइम कोविड से हम बच सकते हैं, लेकिन इस वायरस से हम नहीं बच सकते। किशोर जी, इसका वैक्सीनेशन क्या है? जरा कुछ वैक्सीनेशन के बारे में बता दीजिए। इस वायरस से वैक्सीनेशन कहां से आएगा? इसका वैक्सीनेशन एक ही है, अपने दिमाग को काबू में रखना। इट इज सेल्फ प्रिकॉशन। इसका वैक्सीनेशन, हमें कुछ दवाई की जरूरत नहीं है। वी नीड टू keep our mind calm and cool, and we need to identify who are the enemies who are trying to instigate the people on this issue. गोवा में जिस तरह से देश में ये इशू हुआ, गोवा के सीएम और कुछ पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट किया कि वी विल नॉट टॉलरेट कन्वर्जन एट ऑल। लेकिन गोवा में कन्वर्जन कहां हो रहा है? अगर हो रहा है, अपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट को एक आह्वान किया कि अगर कन्वर्जन हो रहे थे, आप दिखाओ कहां पे कन्वर्जन हो रहा है और कहां पे फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहे हैं। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अप टू द सिटीजन टू बिलीव इन रिलीजन। टुडे आई मे बी बिलीविंग इन वन रिलीजन, टुमारो आई मे बी बिलीव इन अनदर रिलीजन। देयर इज नो मेरे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है रिलीजियस बिलीफ के बारे में, लेकिन मैं कोई भी रिलीजियस बिलीव कर सकता हूं। जैसे गोवा में हम जब गाड़ी लेके जाते हैं, हमको जब चर्च दिखता है तो हम ऐसे करते हैं, हमको जब मंदिर दिखता है तो हम ऐसे करते हैं। दिस इज माय बिलीफ। आई एज अ ह्यूमन बीइंग आई बिलीव इन गॉड एज अ वन। बट ये छोड़ के अगर हम रिलीजियस इशू पे अगर इस सोसाइटी को डाइवर्ट करना चाहते हैं तो दैट विल बी द वर्स्ट थिंग व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। जिस तरह से स्टेटमेंट किए जा रहे हैं आफ्टर दैट ज्ञान वापी के बाद, हमारे यहाँ के जो एक मंत्री हैं जो यहाँ के लोकल पार्टी से हैं, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के नेता जो हैं सुदीन ढवळकर, उन्होंने स्टेटमेंट किया कि गोवा में भी ऐसे कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां अगर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहां भी हमको ऐसे ही कुछ मिल सकता है। बट ही इज इनडायरेक्टली टारगेटिंग टू द चर्चेस to say that if we demolish the churches we may find Hindu idols और शिवलिंग वहां भी मिल सकता है। ये स्टेटमेंट करके आप क्या क्या करना चाहते हैं?